नमः सिद्धिभ्यः। जय मंगल भूदाडम विमलाडम नाणदंसण मयाडम तैलोयसेराडम नमोसया सव सिद्धाडम नमो अरंताडम नमो सिद्धाडम नमो आईरियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एक हजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की। भव्य बंधु, पावन प्रसंग और नीतिकार कहते हैं श्रेयांसी बहु विज्ञानी। जिस कार्य में विघ्न ना आए वो श्रेष्ठ होता ही नहीं। फिर भी पंडित विनोद जी आपकी भाषा में बोलें तो जिसका शनि भारी है उसकी अड़चने आती हैं, और वो अड़चनों से आगे निकल जाए तो शनि पर भारी है। ये विद्वत गोष्ठी का द्वितीय सत्र, और प्रकृति को भी ऐसा ही मंजूर था कि चौथा सत्र हो, इसलिए शायद ऐसा हुआ है। यहाँ पर 4 आलेखों का वाचन हुआ, और अपना सौभाग्य है कि समीक्षा के लिए अपन को आचार्य परमेष्ठी मिली। गंभीर विषय है। हो सकता है कि आपकी मान्यता के विपरीत हो सकता है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से विपरीत हो, लेकिन आगम आगम है। जो लोग स्वाध्यायी हैं वो इस बात को समझेंगे। पंडित जी एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे दादाजी 40 साल तक 2 प्रतिमाधारी रहे, और उन्होंने तो बोरिंग का ही पानी पिया है। तो बोले ले सकते हैं। अब आपके दादा अगर 400 साल भी ब्रह्मचारी रहे या प्रतिमाधारी रहे, आगम को तो नहीं काटा जा सकता। और बोरिंग का पानी पिए हमें कोई मतलब नहीं। जहाँ जल की छानने की विधि हो, ये जिन आगम की विधि नहीं, जहां पर बिल छानी डाली जाए वो छानने का मुख्य कारण है। केवल पानी छानना नहीं। आज विद्वानों को इस बात को, श्रावक को स्पष्ट करना पड़ेगा। आचार्य श्री, वो पानी छानना है, बिस्लरी की बोतल से छान लिया, नल में इतना बड़ा छन्ना लगा लिया, ये प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद उसकी जल की गालन विधि ने बिलछानी होना चाहिए, ये मुख्य बात है। विषय पर आते हैं। पहला विषय डॉक्टर राजेंद्र जी महावीर सनावद, पत्रकार। कहाँ गए? देखो महावीर जी, ऐसा है कि पत्रकार कुछ लिखे और उसमें टिप्पणी ना हो तो फिर मजा किस बात का। आपका आलेख गंभीर था, आगम के परिप्रेक्ष्य में था। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, जो जिनवाणी में लिखा है वो स्वीकारना पड़ेगा। यहां पर दान में बोलियों की भूमिका। अब चूंकि आकुलता नहीं है, थोड़ा धीरज से सुनते हैं। सुबह बड़ी आकुलता थी। दान में बोलियों की भूमिका। पंडित जी जो जितना बड़ा पैसा इकट्ठा कराए वो उतना बड़ा साधु। तो मेरा कहना है कि साधु की पहचान बोली से नहीं, उसकी बोली से करना। क्योंकि आजकल बड़ा फ्रॉड चल रहा है, बड़े स्कैम चल रहे हैं। मैंने एक चातुर्मास में एक व्यक्ति से पूछा कि आपका इस बारे में क्या कहना है, तो उसने बड़ा स्पष्ट बताया कि बोले एक जगह बोली हुई 33 लाख रुपए की। मैं आपको पंडित जी, हम जो भी बात करते हैं विद प्रूफ करते हैं। अगर नाम चाहिए तो नाम भी दे। वीडियो तो यही बन रहा है पंडित जी, ये लाइव चल रहा है, टेंशन न लें। देखो महावीर जी ने कहा कि आदित्य सागर जी का है, स्टेज तो खुल के बोल सकते हैं। अगर उसमें हमारी कमी है तो हम स्वीकार करेंगे, इसमें क्या। सज्जन व्यक्ति गलती स्वीकार के आगे बढ़ता है, दुर्जन उसमें विवाद करता है। हमने उससे पूछा क्या हुआ, तो बोले 33 लाख रुपए की मेरे मामा ने की बेटे ने बोली ली। तो वो गया उसके पास कि तूने मुझसे 3 लाख रुपए लिए थे।
वो तो अभी तक दिए नहीं, और 33 लाख की तू बोई लेके आया है। बोले महाराज जी ने कहा है कि 11 ही देना है, तुम बोई लग जान दो। एक जगह पंडित श्रावक मेरे से बोल गया, बहुत बड़ा श्रावक था, अरब खरबपति आदमी था। बोले मैं गया दर्शन करने, और जो स्टेज पर माता जी थी उन्होंने बोला, क्योंकि गोष्ठी है तो खुल के बात होगी, कि बोले मैं इशारा करूंगी तुम बढ़ाते रहना, और जब बोल दूंगी तो बंद कर देना। ठीक है, बोली चालू हुई। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। वो जो जिसको कलश लेना था, जो श्रद्धावान व्यक्ति था, उसने 75 तक, इस 75वें में इशारा देखा। तो उसने जैसे ही देखा कि माता जी ने बोला तो उसने कहा 75, बोले कि ये 76 बोलेगा। अब वो बढ़े ही नहीं, अब वो बढ़ा ही नहीं, बढ़ा ही नहीं, बढ़ा ही नहीं। 1 घंटे प्रवचन हुए उस सभा में कि चाहे तो 74 की बोली कर देंगे, लेकिन कलश बाहर नहीं जाएगा। वो तो बोले हम तो जा रहे हैं घर, चला गया उठ के। अब जिसने 75 में छोड़ी वो तो किराए का था। अब क्या करें, अब वो कह रहे हम नहीं ले सकते बोली। अब पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो गया। बोला गया कि नाम, बोली तो हो गई है, नाम गुप्त है, नाम गुप्त है। फिर बाद में सब सेटिंग हो गई। एक जगह इसी राजस्थान की घटना बता रहा हूं, बोली हुई और 1.5 करोड़ की बोली हो गई। कमेटी ने अच्छा 25 किलो की चांदी का कलश दिया। पंडित जी जो बोली ले वो दे तो ले, बीच की परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं है। कहीं का भी मंदिर हो, कोई भी कमेटी हो, बोलियां अगर लग रही हैं तो कम से कम श्रावक को इतना ध्यान रखना चाहिए, ये दान किस्तों में नहीं होता, जो कमा चुके हो उस संपत्ति का दान होता है। जो आपके पास है कमाया हुआ उसका दान दें। अब बोली लग गई, 1.5 करोड़ की कलश हो गया। अब निष्ठापन में कलश चला भी गया। कमेटी गई, भैया वो आप बड़े सुधी श्रावक, आपने बोली ली है तो आप बताएं कि पैसे वगैरह के। बोले काय का पैसा? बोले आपने पहले कलश की बोली ली है। अरे बोले हमारे कारण तो बाकी बोली बढ़ी है, तो फ्री था। और बोले आपने कहा था बोली बोलो, ये कहां कहा था कि पैसे भी देना है। इस प्रकार की विडंबना समाज में है। जरूरी नहीं है कि जो बोली ले रहा है वो कसाई के साथ ही ले। हमने भी गृहस्थ अवस्था में बोलियां ली हैं। अपने नितिन पंडित जी खुरई, वो झांसी में वेदी प्रतिष्ठा के लिए आए थे, तो हमने बोली ली थी। लेकिन हमने ये इसलिए सोच के ली थी, भगवान ये 5,000 रुपये मेरे पास हैं, और मैं ब्रह्मचारी था, और वेरिकोसूल वेन्स होती हैं उसकी प्रॉब्लम हो गई थी। तो गुरुजी ने कहा उपचार कराओ। मैंने कहा भगवान संक्षेप में ठीक हो जाऊं, ये पैसे वो उपचार में ना लग के दान में लग जाए। तो मैंने पूरे दान कर दिए और संक्षेप में मेरा उपचार हो गया। तो ये सोच करके मैंने बोली ली, मान से नहीं ली। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा कि बोली किसकी? मैंने कहा हमारी। तो बोले 3, हो सकता बोली बढ़ भी जाए। तो बोली जो समाज के परिप्रेक्ष्य में चल रही है, आगम में इसका कोई लेना देना नहीं है। आगम में मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा हो कहीं किसी ने तो बताया, मैं स्वीकारूंगा। दान वहीं दें जहां उसकी उपयोगिता भी हो। आज के समय में केवल लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ, और कहीं ऐसा ना हो जाए सोनल जी, परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान हो जाए ट्रस्टियों का। और सुनो सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, कहीं जो व्यवस्थापक है मंदिर के, अध्यक्ष जी कहाँ हैं? ये तो अध्यक्ष जी सोचे आज गोष्ठी कराई किसके लिए थी। द्रव्य का संग्रह अगर समाज में हो रहा है तो उसका अपन समाज की संपत्ति का वर्धन करें, बहुत अच्छी बात है, ये तो कर्तव्य है। लेकिन परिग्रह इकट्ठा हो गया और परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान ना हो जाए कि हमारे चातुर्मास कराया और हमने 3.5 करोड़ बचाए, तुम्हारे पास कुछ रहना ही नहीं है, तो अपन आनंद किसका ले रहे हैं? स्वाध्याय प्रेमी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। तात्कालिक व्यवस्था अगर पंडित जी कहते हैं तो तात्कालिक व्यवस्था और अनुशासन दोनों में अंतर है। पहले अगर आपको जैसे गोष्ठी हो रही है और बिना धन के कोई कार्यक्रम, धार्मिक कोई भी क्रिया नहीं होती, तो परस्पर में समाज के लोग बैठते हैं, उस धन का संग्रह करते हैं और उसका व्यय करके वो कार्यक्रम सफल कर लेते हैं। पहले बोलियां नहीं लगती थी, आज के परिप्रेक्ष्य में लगती है। ये वर्तमान का परिप्रेक्ष्य, आगम का इससे कोई लेना देना नहीं है। और रही बात कमीशन की, पंडित जी तो हमने भी दिया है, बोली में नहीं, मूर्ति में लिया नहीं, दिया कह रहा हूं। एक पंडित जी हमारे विधान में आए थे, तो आचार्य श्री ने कहा कि बेटे 33 इंच की मूर्ति मंगवाओ महावीर स्वामी की, तुम्हारी दीक्षा की तरफ से रखी जाएगी। मैंने कहा जी गुरुदेव। मंगवाई
और मैंने कहा भैया जी आप फोन नंबर दे दो कारीगर का, क्योंकि मैं 3 दिन बाद दीक्षा में पैसे 3 दिन बाद नहीं दूंगा, जो दूंगा अभी दूंगा। सो कारीगर को मैंने फोन लगाया, राजन जी, मैंने पूछा भैया वो पैसे, अरे बोले भैया जी आपका बोल दिया ना 10%, उन्हीं के फोन से लगाया था, मेरे पास तो फोन भी नहीं था, मैंने ब्रह्मचारी अवस्था से फोन नहीं चलाया पंडित जी। तो बोले कि अरे भैया जी बोल तो दिए ना 10%। फिर मैंने कहा भैया अकाउंट नंबर भेजो, पार्टी को देना है, ऐसा बोल के मैंने बात खत्म कर। यहां मेरा कहना है कि इस प्रकार से झूठे काम ना किए जाएं। और रही बात विद्वानों के सम्मान की, महावीर जी, ओ भाई महावीर जी, रही बात विद्वानों के सम्मान की, तो आज समाज की ये अवस्था हो गई है कि संगीतकार को 80,000 दे देंगे क्योंकि वो नचाता है, लेकिन विद्वान को बोले 21,000 ज्यादा है, क्यों दें, क्यों दें, किस बात के लिए दें। देखिए विद्वान का कर्तव्य है कि वो पैसा ना मांगे, लेकिन समाज का कर्तव्य है कि उनका भरपूर सम्मान करे, वो जिनवाणी के पुत्र हैं। दोनों बातों को समझें। और रही बात धन आदि की, तो अपन लोग पर्याप्त सक्षम लोग हैं, और जो समाज के पास फंड होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। और एक बात बोल के इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। ये जो पंडित जी दान की बोलियों की बात चल रही है, अब विकृतियां इतनी आ गई हैं कि वो आहार दान तक पहुंच चुका है, वो वहां तक पहुंच चुका है। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि आप माइक पर नाम ले दोगे तो 1,11,00,000 से मैं सौधर्मेंद्र की बोली चालू करूंगा कि तुझको लेना है, माइक पर बोल दो आप, मैंने तेरे को लेना है ले, नहीं लेना नहीं ले, कमेटी पंचगणना करे नहीं करे, हम तेरा नाम इसलिए नहीं ले सकते, हम कोई वसूली भाई नहीं है कि हमको स्टेज पर बैठा के वसूली कराई जाए। अभी पंडित जी हमने इंदौर के पास का एक पंचगणना कैंसिल कर दिया, बोले आप आओगे तो थोड़ा समाज का व्यवस्था हो जाएगी। मैंने कहा भैया आप व्यवस्था कर लो, हम सूर्य मंत्र देने आएंगे, पैसा इकट्ठा कराने नहीं आएंगे, हो जाए तो हो जाए। अभी इंदौर में पंचगणक हुआ था, 1 रुपए की पंडित जी बोली नहीं लगी, ऐसे श्रावक भी होना चाहिए। अडिंदा पारसनाथ में पंचगणक हुआ था, 1 भी रुपए की बोली नहीं लगी, हमारे साइड में था। तो ये बोलियों का परिपेक्ष और बहुत लंबा विषय है, इसको ज्यादा नहीं खींचते हैं क्योंकि विषय गंभीर हो जाएगा। आप लोगों की श्रद्धा को चोट नहीं पहुंचा रहे, लेकिन एक बात बोल देता हूं अंत में, कड़वा है लेकिन पंडित जी अनेकांत जी, अनेकांत तो कड़वा ही है, मिथ्या दृष्टियों के लिए अनेकांत, तो इस पंक्ति को टैगलाइन बना के रखना। एक महाराज से पूछा गया कि महाराज जी आपने इस व्यक्ति को ट्रस्टी बनाया, तो अगर आपको प्रवचन सुनना हो तो सुना दूंगा। श्रीयांश सिंह जी बोले आपने ट्रस्टी बनाया और ये आदमी पैसे खा रहा है महाराज, सबको पता है और आप कुछ बोल नहीं रहे। तो महाराज जी ने बोला कि अब मेंढक कुएं में है तो थोड़ा बहुत तो पानी पिएगा। क्या ये उत्तर सही है? इस पर विद्वंजन विचार करें। दूसरा आलेख, चूंकि ये दान के श्रावक के षट कर्तव्यों में अंतिम दान का है, तो उसको शुद्ध कैसे करें इसके लिए प्रक्रिया थी। महावीर जी मेरे आहार आपके यहाँ शायद हो गए ना, लेकिन हमने आहार के बाद आपसे ये नहीं कहा कि या आहार के पहले कि भाई क्या व्यवस्था है, नहीं, श्रावक ने अपने लिए भोजन बनाया है, उसमें जो मेरे नियोग का है वो मैं लेकर के आ गया, यहाँ उसकी प्रक्रिया समाप्त। अब यहाँ इसके बाद कोई चर्चा नहीं होगी दान की, ये आगम की विधि है। और मेरा मानना है पंडित जी कि अगर कभी ये कुरीति आपको हमारे अंदर भी दिखे तो आपको टोकने का पूरा अधिकार है। कई श्रावक कहते हैं कि महाराज जी आप हमारे काम में इंटरफेयर ना करें, साधु कहते हैं श्रावक से कि आप हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें? हम साधु हैं, हम धर्माधिकारी हैं, हमको अधिकार है कि श्रावक को कोई गलत क्रिया कर रहा है तो बताने का हमारा अधिकार है। अगर श्रवण कोई गलत क्रिया कर रहा है तो आपका कर्तव्य उपगुहन स्थिति पूर्वक उनको बताएं, गुरुदेव ये अच्छा नहीं लगा, ये मेरा मानना है। और आगे चलते हैं। डॉक्टर सोनल जी, देव दर्शन देव पूजा, मैंने एक श्लोक पढ़ा था आचार आराधना सार ग्रंथ में, हम लोग जब स्वाध्याय कर रहे थे तो एक श्लोक हम लोगों ने याद किया था कि कोई पूछ ले अगर कि तुम क्यों जिन मंदिर जाते हो, अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरज नीरज मंडितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। ये श्लोक हमने उसमें पढ़ा था, भट्टारक जी की टीका है कि अगर कोई पूछे कि क्यों जिन देव के चरणों में आप श्रावकों जाते हो तो कहना कि अस्ति, हाँ
नीरज से नीरज मंडित यानी कमलों से सुशोभित समुद्र सरोवर आज भी बहुत हैं, लेकिन जो राजहंस पक्षी है वो तो मानसरोवर का ही पानी पीता है। तो कोई भी परिस्थिति हो विकृति नहीं ना लाएं। और एक बात बोलता हूं, ये श्रीयांश पंडित जी ये 13 पंक्ति और 20 पंक्ति और इसमें सब उलझे हैं और रोज ताले की पूजा कर रहे हैं, फलाने मंदिर जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं और वहां अगरबत्ती लगा रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, वहां उनको पंथ याद नहीं आता। दीपावली में पाठ की पूजा करेंगे, अगरबत्ती उतारेंगे, रात को दुकान मंगल करके ताले का 3 बार पैर पड़ेंगे, कागज को जला करके उसकी नजर उतारेंगे, रात को चोरी ना हो जाए, कागज अंदर चला के जली जाएगी। तो इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन वो 13 और 20 में बड़ा पाप हो जाता है। श्रावक को इन चीजों से ऊपर उठना चाहिए। अपन श्रावक हैं, ये गोष्ठी इसीलिए हुई है ताकि आपके आचरण में, आपके भावों में विशुद्धि आए। देव दर्शन कुलाचार था, रात्रि भोजन त्याग कुलाचार था, पानी छान के पीना कुलाचार था। उसको क्या बोलना? आचार्य श्री आप किसी को दीक्षा दे रहे हैं तो मुनिराज से थोड़ा ना बोलना पड़ेगा कि 3 बार सामायिक करना, तुमको स्वाध्याय करना है, तुमको रात्रि योग प्रतिष्ठापन निष्ठापन करना है, खड़े होके हार लेना, ये बोला नहीं जाता, ये तो पता ही है। तो कुलाचार था, लेकिन पुण्य बंधन का मुख्य साधन अगर कोई है तो देव दर्शन, देव पूजा। विनोद पंडित जी, मैंने आपको अपनी कथा सुनाता हूं 1 मिनट में। जब मैं छोटा था तो मेरे घर में 3 वैन थी 1989 में। तो मैंने चाचा से पूछा कि अपने यहाँ 3 हैं तो ये अलग अलग रंग की क्यों हैं? बोले बेटा लोगों को मालूम चले कि अपने यहाँ 3 हैं। जो गृहस्थ है तो था। फिर पंडित जी 2 साल बाद ये स्थिति आई कि सेकेंड हैंड साइकिल के पैसे नहीं थे। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, परिवार की नहीं। फिर 5-6 साल का वो क्रम निकला और फिर वापस जब बुद्धि आई तो हमने प्रतिदिन पूजन अभिषेक किया, भक्तामर विधान, 9 देवता पूजा और रोज अभिषेक शांति धारा करते थे। कोई बोली नहीं लगती थी, क्योंकि पहले बार अभिषेक होता था। सुबह 5 बार, 6 बार, 8 बार भी अभिषेक होता था मंदिरों में। जो आया उसने भगवान विराजमान किए, अभिषेक किया, वापस प्रक्षाल किया, विराजित किए, चला गया। तो जब 4-5 बार करेगा तो वो ही लगने की बात ही नहीं होती। अब जहां एक ही बार होगा तो वहां पर लगता है कि भैया कर लो। तो मैंने पंडित जी देव दर्शन और देव पूजा से जो लाभ लिया, फर्श से अर्श तक का गृहस्थ अवस्था में वो देव पूजा से ही हुआ। इसलिए श्रावकों से कहना है कि देव दर्शन, देव पूजा आप जितना करेंगे आपके जीवन में सुख शांति उतनी निरंतर बढ़ेगी। और गुरुजी कहते हैं कि शांति धारण करना ही शांति धारा है। आप धीरज रखें। और एक प्रसंग आया था कि मुनिराज निर्वाण नहीं जा रहे। पंडित जी वो पंक्ति याद आ रही कि अयम शुभोपयोग अपराधा। ऐसा नहीं है कि सहनन नहीं है, उतनी सहनन तो आपके अंदर भी है कि आप ले सकते हो। अनेकान जी व्रत ले सकते हो आप भी, इतनी सहनन तो है। डॉक्टर बोल दे कि ब्रह्मचर्य व्रत से रहोगे तो ही बच पाओगे, सो अभी सब ले लेंगे 1 साल 5 साल जितने साल बोले। डॉक्टर बोले रात को खाया तो कैंसर, डॉक्टर साहब त्याग। मतलब डॉक्टर बड़ा है, क्योंकि वो आपको जीवन का भय है। तो श्रावकों से कहना है कि अगर आपको इस प्रकार के भय से बचना हो तो आप प्रतिदिन देव दर्शन, देव पूजा करें। ये अपना मुख्य कर्तव्य है। अगर मैं अपने आवश्यक का पालन न करूं तो आप स्वयं बोलेंगे यार महाराज कैसे, अब मैं किस किस का नाम लूं यहां पे कि आप लोग कैसे। पंडित जी हमें तो 2 ही पंडित जी ने आहार दी, बाकी ने तो दिए ही नहीं। आप बताएं, क्योंकि अपन भी इसमें है ना। और आगे चलते हैं तो निदत्ति निकाचित कर्म भी देव दर्शन से उपशम और क्षय को प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि खाली हाथ देव दर्शन के लिए, गुरु दर्शन के लिए कभी ना जाएं। देव में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु गर्भित हो गए अपेक्षा से, तो आप खाली हाथ कभी ना आए। घर से आए कुछ ना कुछ अपना द्रव्य लेकर के आए। वो द्रव्य हमें नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रासुक द्रव्य लाएं। प्रासुक सूखे चावल नहीं, शुद्ध करके धो करके। तीसरा आलेख पंकज जी भोपाल, अब इंदौर के नहीं रहे ना। तो श्रावक की भूमिका में तप। कई आजकल भ्रांतियां चल रही हैं कि श्रावक तप नहीं कर सकता,
व्रत उपवास नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जितने भी ये बड़े बड़े व्रत उपवास की चर्चा आई है, इनमें कथा में श्रावकों के ही नाम लिखे हैं कि इन्होंने व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उनका एक कर्म का उपशम हुआ। तो श्रावकों को भी तप करने का अधिकार है और मुनिराज तो कर ही रहे हैं। अभी अप्रमित सागर जी सिंह निष्कीर्ण व्रत कर रहे हैं नीरस से। पंडित जी पहले जघन्य कर चुके, वो मध्यम कर चुके, वो उत्कृष्ट कर रहे हैं। एक दिन नमक ना हो तो ब्रह्मचारी जी को नानी याद आती है। क्षुल्लक जी बोलेंगे भैया क्या कर रहे हो, कुछ तो डालो। लेकिन देखो कितनी कठिन तपस्या की, बुद्धि पूर्वक नमक यूं उठा देना, और ऐसा वैसा नहीं, लगभग 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 1.5-2 साल के लिए नीरस के व्रत करना। तो मेरा श्रावकों से कहना, जब 10 दिन आप लोग तपस्या करते हो तो 11वें दिन कौन सा अभ्यंतर लगता है कि वो ठेले की ओर भागते हो। वो ऐसा लगता है कि बस हीमोग्लोबिन कम हो गया, कचौड़ी नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं होंगे। तो आप जब 10 दिन तपस्या कर सकते हो तो महीने में 1 दिन 2 दिन भी और तपस्या बढ़ा सकते हो। आपको तप करना चाहिए। तप करने से निर्जरा भी होगी, संबर भी होगा, लेकिन जितने अंश में आप करोगे उतने अंश में होगा। और पुनः पाप में लग जाओगे तो पाप बंद भी होगा। अपनी शक्ति से करें। और पंडित जी, विनोद जी, तपस्या से वाणी सिद्ध होती है, ये मेरा अनुभव है और शायद ये प्रैक्टिकल आपके साथ हुआ है। तो आपको भी, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तपस्या से वाणी सिद्ध होती। चाहे आचार्य विमल सागर जी की चर्चा हो या और भी किन्हीं आचार्यों की, तपस्या से वाणी सिद्ध होती है। एक माता जी से मेरी चर्चा हुई थी, कुंडलपुर में उनकी दीक्षा हुई थी, और वो दीक्षा की फाइनल होती, बड़ी हर्षोल्लास से उतरी। जब मैं गृहस्थ था तब की बता रहा हूं, तो वो उतरी तो एक सीढ़ी उतरी तो 15 सीढ़ी एक साथ उतर गई। ब्रह्मचारिणी थी, तो वो पैर जो है वो तुरंत ऐसा सूज गया। एक तो वैसी दीक्षा, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, अब जो उनका परिपेक्ष हो, उनके हाथ से दीक्षा मिलना एक अलग अनुभव, एक अलग पुण्य क्रिया। अब क्या करते, उनको ले गए आचार्य श्री के पास। बोले आचार्य श्री इनका पैर तो गया, क्योंकि सूज गया, सिम्टम्स दिख रहे हैं, गया। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, बोले खड़े हो जाओ, जाओ। सो खड़े होके चल दी तो ठीक हो गई। ये कैसे, ये उनकी तपस्या का प्रभाव से वाणी सिद्ध। उन्होंने बोल दिया, श्रावक का विश्वास था तो ठीक हो गए। ये हमारे को पंडित जी टोडी फतेहपुर में गोष्ठी थी पहली, तब हम नए ब्रह्मचारी बने। अब नया नया तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। गुरुजी ने हमको डायरी में आशीर्वाद दे दिया, सुभाशीष। अपन तो उछल कूद करते लौट रहे थे तो गिर गए, पानी पड़ा था वहां, बहुत ठंड थी, और मैं गिरा, सो ये तो हाथ तो मेरा यूं सूज गया ऐसा। अब मैं रात्रि क्या समय, गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी ये गया, आप मुनि कैसे बनेंगे हम। सो रात को उन्होंने पैड में लिखा कुछ भी लगा लो। मैंने कहा जी। मैं कमरे में आया, सुब्रत सागर जी ब्रह्मचारी थे। मैंने कहा महाराज जी, भैया जी आचार्य से ने कहा कुछ भी लगा दो, तो आप तो लगा दो। सो सुबह क्रीम आती है, सो उनने वो लगा दी और कपड़ा बांध के बोले सो जाओ। सुबह उठे तो हमारा हाथ पूरा ठीक। अगर तपस्या है तो वाणी सिद्धि, लेकिन आपकी श्रद्धा भी होना चाहिए। और वृद्ध अवस्था में भी तप कर सकते हैं आप। हमारे क्षुल्लक जी को देख लीजिए, इतनी वृद्ध अवस्था में भी। पंडित जी बोले कहां से ले आए, पंडित जी वहीं एक ही डिपार्टमेंट से ही माल आ रहा है, अपन ने ब्रांड चेंज नहीं किया। ये पहले भीलवाड़ा चातुर्मास में रहे, और अभी से नहीं, संघ में एक ब्रह्मचारी जी थे, बड्डे ब्रह्मचारी जी, उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने गुरु जी की सेवा करी और ये हमारी सेवा के लिए आए हैं। तो वृद्ध अवस्था में भी कर सकते हैं। तन मिला है तो अपन को तपस्या करना ही चाहिए, चाहे एक छोटा सा तप क्यों ना हो, श्रावक को करना चाहिए। और अंतिम आलेख बरसात के मौसम के साथ पंडित ब्रह्मचारी धर्मेंद्र जी का सील और उपवास के बारे में। अगर सील उपवास, सील को अगर दोनों परिपेक्ष में लेते हैं तो एक गुण व्रत, शिक्षा व्रत रूप, और एक ब्रह्मचर्य व्रत रूप। तो आपको शायद इसलिए दिया गया था कि आप उसमें निष्णात हैं दोनों में। तो सील जो है वो ब्रह्मचर्य रूप भी है और गुण शिक्षा व्रत रूप भी है। आज के समय में श्रावक भूल ही गया है। आप लोगों में से किसी को पता है कि सील व्रत में कितने व्रत आते हैं? कोई है एक आध जो हाथ उठाए? देखो पंडित जी, सील व्रत में कितने व्रत आते हैं? पंडित जी ने बताया कि 7 आते हैं।
कम से कम अपन उसका ज्ञान तो करें, और ज्ञान नहीं करेंगे तो पालेंगे कैसे। इसलिए एक केकड़ी विद्वानों की नगरी रही है। कहाँ है कैलाश जी? ये माणक चंद जी के पुत्र है ना, ऐसे ही लगते थे पंडित जी भी। पंडित जी कम से कम स्वाध्याय की परंपरा तो केकड़ी में होना ही चाहिए। हम आए क्यों और आप हमें लाए क्यों? अब ये भूमि हरी भरी हो गई है, तो अब आप कम से कम आपको तो स्वाध्याय करना ही चाहिए, और सभी लोगों को सामूहिक स्वाध्याय करना चाहिए, प्रथमान योग से प्रारंभ करके और फिर चरणान योग की ओर, ताकि अपन सब समझ लें। निजे वसनम उपवासा, अपने अंतरंग में वास करना भी उपवास है। निश्चय से और व्यवहार से, दोनों से उपवासशील की परिभाषा श्रावक को समझना चाहिए। अगर विज्ञान की बात मानते हैं आप सभी, तो जो जितना अधिक सील का पालन करेगा वो उतना अधिक आयु वाला होगा। अगर आपको विषय सेवन की जब श्रावक को अभिलाषा होती, तो भी ये कल परसों स्वाध्याय में आदि पुराण में आया था 31वें सर्ग में, कि जब वो संतान की उत्पत्ति का भाव रखता है तो केवल संतान की उत्पत्ति की इच्छा से विषय सेवन करता है। 38वें सर्ग में क्यों करता है? क्योंकि हमको तो संतान को उत्पन्न करना है। जो जितना अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो उतना निरोगी, उतना आयु अधिकवान होगा। कम से कम श्रावक को अपनी शक्ति से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन कोई ना कोई व्रत का आचरण करना चाहिए। और प्रतिष्ठाचार्यों से भी मेरा एक प्रश्न है, कल विनोद पंडित जी इसको उत्तर दे देंगे। क्या माता पिता बनने के लिए नियम है कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ही लिया जाए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अष्ट कुमारियां कुमारी ही हो ये जरूरी है क्या? दूसरा प्रश्न। और बाकी कल कर लेंगे। 2 प्रश्न का उत्तर आप हमें ढूंढ के दे देना। ढूंढाया है, ठीक है। शेष अपन और विचार, अभी आचार्य श्री बहुत सारी चीजें छूट गई, वो आचार्य श्री स्वयं अपने आलेख में बताएंगे कि साधक, नैष्ठिक, पाक्षिक वगैरह, और भी जो आपकी जिज्ञासाएं थी बहुत सारी बात आचार्य श्री बताएंगे। और माता पिता बनने के बाद और कौन सा पद वगैरह वो श्रावक ले सकता है पंचकणक में, इसका भी आप उल्लेख करना। शेष और अपन आगे देखेंगे। कल का सुबह का सत्र 7:30। अभी आप लोग रुकें, आचार्य श्री की समीक्षा सुनेंगे। भगवान महावीर स्वामी की